अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डे स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे एंड बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो इंग्लिश पेपर है या आपका जो इंग्लिश सिलेबस है उसके बारे में, दोनों के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आपका जो पेपर पैटर्न है और जो आपका सिलेबस है दोनों चेंज हुआ है। क्लास 10th इंग्लिश की हम बात करेंगे और क्लास 10th में आपका जो, फिर से मैं एक बार बोलूँगा, आपका जो सिलेबस है वो भी चेंज हुआ है एंड आपका जो पेपर पैटर्न है कहीं ना कहीं वो भी आपको चेंज हुआ है। तो वीडियो को ध्यान से देखना एंड एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर मच टाइम। सबसे पहले इंग्लिश में हम देखेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो कैसा है। बात करेंगे हमारे जो कंटेंट्स है हमारी बुक में, नई वाली जो बुक है, नया वाला जो सिलेबस है उसमें प्रो सेक्शन में हमें क्या क्या है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है, एन एक्सीलेंट फादर, फ्रॉम द डेयरी ऑफ ए यंग गर्ल, और क्या है? और हमारे पास है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द सर्मन एट बनारस, Papaji's Mouth and the Merchant of Venice, ठीक है। These 7 pros are in your syllabus, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। देन फिर हम पोइट्री सेक्शन की बात करेंगे। हमारे पास क्या है? प्रियर है, मिरेकल है, व्हेन यू आर ओल्ड, स्नोड्रॉप, माई मदर 66। देन 13 वाला जो चैप्टर है एन इवनिंग वेट विद रेन, ये आपके पोइट्री सेक्शन में आते हैं। और ध्यान रहे कि इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा हमारे पोइट्री सेक्शन में द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन है एंड द लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून है, ठीक है। ये आपका पोइट्री सेक्शन कंक्लूड करेगा। हमारे पास कितने पोइट्री सेक्शन में अब कितने चैप्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो दिस वाज द पोइट्री सेक्शन। शॉर्ट स्टोरीज की बात करेंगे। इसमें हमारे पास है द नेकलेस, अबीले, द सर्वेंट एंड द डस्क, ठीक है। सो शॉर्ट स्टोरीज में आपके 4 चैप्टर्स आते हैं। देन द प्लेस में आपका एक ही है, द प्रपोजल। सो दिस वाज द फुल कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। फिर से एक बार अगर हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या है कंटेंट्स में। प्रोज सेक्शन में हमारे पास 7 चैप्टर्स है एंड पोइट्री में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैप्टर्स है। देन शॉर्ट स्टोरीज में 4 एंड प्रपोजल 1। ये पूरा आपका जो सिलेबस है, जो आपकी चैप्टर्स है, इतने ही है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको बोलनी है कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो कैसे आएगा। थ्योरी में आपके 80 मार्क्स है एंड इंटरनल असेसमेंट आपके 20 मार्क्स है। अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे पेपर्स मैंने अपलोड किए हैं, बहुत सारे पैटर्न्स मैंने अपलोड किए हैं जो कंसर्नड है विद जेके बोस 2023। लेकिन इस साल आपका इंग्लिश का चेंज हुआ है एंड उर्दू का चेंज हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हम इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि पेपर पैटर्न आपका कैसा होगा। किसमें? इंग्लिश में। बात करेंगे आपका जो पहला सेक्शन है वो क्या होगा। जैसे कि हमें पता है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पहला वाला सेक्शन होता है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आपको पहला क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपके जो पाइमस है उनसे स्टेंजाज होंगे और उनसे फिर आपको क्या करना होगा, वहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस आपको चूज़ करने होंगे या जो भी क्वेश्चंस वहाँ से होंगे तो आपको उनको आंसर्स देने होंगे, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात? फिर से मैं एक बार आपको बोलूँगा कि जो भी आपके पोइम्स हैं उनसे एक्सट्रैक्ट निकाला जाएगा और आपको उस एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके कितने मार्क्स है? इसके 5 मार्क्स है। याद रहे कि ये जो मार्क्स है ये आपको कहीं पे लर्न नहीं करने, बल्कि आपने जिस तरीके से पढ़ा होगा उस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। देन क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर ये जो पैसेज होगी ये अनसीन होगी, ये आपने नहीं देखी होगी। ये किसी का भी एक्सट्रैक्ट वो आपको पेपर में किसी का भी एक्सट्रैक्ट वो हो सकता है। और तीसरा क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफरेंट है, वो ये है कि पिक्चर्स दिए गए होंगे या कोई भी बार, ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम दिया गया होगा, उससे आपके क्वेश्चंस होंगे एंड आपको उनके आंसर्स देने होंगे, ठीक है। नाउ सेक्शन बी की हम बात करेंगे। इससे पहले सेक्शन ए कंप्लीट हो जाए मैं आपको बोलूँगा कि इसमें हमारे पास 15 मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। अब सेक्शन बी की बात करेंगे। सेक्शन बी हमारा ग्रामर सेक्शन है
और इस ग्रामर में हमारे पास क्या क्या आपको पढ़ना है, मॉडल्स, आर्टिकल्स, रिलेटिव क्लॉज, इजी है, टेंसेस, नरेशन एंड द पंक्चुएशन। इसमें आपके 10 मार्क्स है। याद रहे कि ग्रामर पोर्शन में आपके खाली 10 ही मार्क्स है। अब इसमें क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे, वन पैसेज विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, मॉडल्स, रिलेटिव प्रोनाउंस। आपको वहां से पैसेज दी गई होगी, एंड वहां पर आपको क्या क्या इस्तेमाल करना है, आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना है, मॉडल्स एंड द रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है। देन दूसरा क्वेश्चन कैसा होगा, वन पैसेज गिवन इन इनडायरेक्ट स्पीच टू बी कन्वर्टेड इनवर्सली। आपको या तो इनडायरेक्ट स्पीच में वहां से दी गई होगी पैसेज, तो उसको डायरेक्ट स्पीच बनाना होगा, या डायरेक्ट होगा तो उसको इनडायरेक्ट बनाना होगा। हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क, 3-3 मार्क्स से, सॉरी। देन आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन में होगा, वन पैसेज स्टोरी पैराग्राफ टू बी एडिटेड टेस्टिंग द यूज ऑफ टेंसेस पंक्चुएशन। हाँ, तो मतलब ये है कि वहाँ से एक पैसेज दी गई होगी, पैराग्राफ दिया गया होगा, तो वहाँ से आपको क्या करना है, टेंसेस का यूज़ करना है, पंक्चुएशन का यूज़ करना है, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस एंड स्पेलिंग का यूज़ करना है। अब यहाँ पर आप ये सेक्शन कैसे करोगे, इस सेक्शन को आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स ये शिकायत करते हैं कि ये वाला सेक्शन हमें अच्छे से नहीं आता है। ठीक है ना। अब है हमारे पास सेक्शन सी। अब सेक्शन सी की बात करेंगे, दैट्स द राइटिंग स्किल्स का पोर्शन है। राइटिंग स्किल्स बहुत ही इजी वाला सेक्शन है, और जितना मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताऊंगा कि आपका जो स्कोरिंग पार्ट है वो आपका राइटिंग स्किल्स है। 25 मार्क्स है इसमें। और सबसे पहले इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले इसमें डायलॉग राइटिंग आती है, इसकी 4 मार्क्स है डायलॉग राइटिंग के, तो ईजी है। देन ए 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन नोट्स राइटिंग, एक नोट्स राइटिंग होगी, नोट्स की 3 मार्क्स है। देन मैसेज राइटिंग के 2 मार्क्स है। देन लेटर होगी इनफॉर्मल या फॉर्मल, इसके 5 मार्क्स है। ठीक है ना। बात करेंगे इसके बारे में, यहाँ पर आपको या तो आर्टिकल या स्पीच या पैराग्राफ आपको लिखना होगा, वहाँ से टॉपिक्स दिए गए होंगे, और इसमें आपका आर पार्ट भी आता है। देन वहाँ से हिंट्स दी गई होंगी, तो आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है, और उसका जो है ना टाइटल भी देना है। तो ये आपके 25 मार्क्स है, किसमें, राइटिंग स्किल्स में। अब आपकी बुक की बात करेंगे, बुक में हमारे पास सेक्शन डी है, सेक्शन डी के हमारे 30 मार्क्स है। तो पहला क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बी अटेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोज लेसन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आएगा, 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द थीम आपको लर्न करनी है, सेंट्रल आइडिया लर्न करना है, लिटरेसी डिवाइस को लर्न करना है, तो इससे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स होंगे, दैट मीन्स के 2 क्वेश्चन के 18 होंगे। देन वन ऑफ द 3 लॉन्ग आंसर, one out of 3 long answer completely based questions to be attempted based on the character, scene and theme, plot, situation, event, irony from the short story। short stories में आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा और 6 मार्क्स का आएगा। one out of the 2 long answer completely based questions to be attempted based on the character, scene, theme, plot, situation, irony from the प्ले में, प्ले से आपके एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और वो भी 6 मार्क्स का होगा, एंड दिस विल कंक्लूड योर 30 मार्क्स। So this was all about the English paper, the syllabus and the paper pattern. Hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी शेयर करना, ताकि हर एक स्टूडेंट को इसका पेपर पैटर्न का एंड सिलेबस का पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।